अब शक्ति पे आते हैं कि शक्ति का मतलब क्या है। अभी अरोड़ा जी ने कहा कि शरीर को चोला समझने की भूल ना करना। बात बिल्कुल सही। हम सब लोग शुरू से हमारी संस्कृत में है कि आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं और शरीर को एक चोला समझ लेते हैं। ये बेकार की चीज़ है। शायद यही कारण है कि हम लोग हमेशा से शक्तिहीन होते गए और इस शक्तिहीनता की वजह से हम लोग गुलाम बनते हैं। अब ये शक्ति कहाँ कहाँ जरूरी है। शारीरिक शक्ति का मतलब है शरीर को 3 हिस्सों में आप विभाजित कर लीजिए। नंबर 1 हिस्सा है शरीर की शक्ति यानी ताकत। नंबर 2 शरीर का निरोग रहना और नंबर 3 शरीर का आकर्षक रहना यानी कि सुंदर रहना। शारीरिक शक्तिहीनता आपको गुलामी की ओर ले जाती है और रोग आपको मृत्यु की ओर ले जाती है और आकर्षणहीनता एक आकर्षणहीन समाज बनाता है, आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की ओर ले जाता है। आपकी ओर कोई आकर्षित नहीं होता है, आप एक बड़े बेहद आम व्यक्ति हो जाते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति को अपना शरीर बहुत शक्तिशाली बनाना चाहिए। हम भारतीय, हमारा समाज शक्ति की ओर कोई भी प्रेरणा नहीं देता है। हम जब जवान होते हैं हमारे पास बहुत शक्ति होती है और जैसे जैसे हम आगे उम्र में बढ़ते जाते हैं हमारी शक्ति का ह्रास होता जाता है, हमारी शक्ति खत्म होती जाती है और हम लोग कभी भी इस बात पे ध्यान ही नहीं देते कि हम शारीरिक रूप से बलिष्ठ कैसे हों। दूसरा है निरोगता यानी कि रोग के बारे में थोड़ी बहुत एक अवेयरनेस आई है। अब लोग रोग के प्रति चिंतित रहने लगे हैं, लेकिन यकीन मानिए केवल निरोग रहने से बात नहीं बनती। आपको उसके एक कदम आगे जाना है, यानी कि आकर्षक भी होना है और शक्तिवान भी होना है। अगर इन 3 चीजों का समन्वय आप अपने अंदर कर लें, यानी कि शारीरिक शक्ति, खूबसूरती और निरोगता, अगर आप तीनों चीजों को कंबाइन कर लेते हैं तो आप एक पूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं। अक्सर देखने में आया है कि आप जब बीमार पड़ते हैं तब आप रोग के बारे में सोचते हैं, तब आप सोचते हैं कि ये खाना है, ये नहीं खाना है। मैं एक डॉक्टर हूं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि खाना पीना केवल रोग से बचने के लिए ही एडवाइजेबल नहीं होता है। आपको शक्तिशाली बनाने के लिए, शारीरिक शक्ति के लिए भी खास किस्म के खानों की जरूरत होती है। आपको रोग मुक्ति करने के लिए भी खास किस्म के खानों की जरूरत होती है और आपको आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए भी होती है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। इन तीनों चीज़ों को अलग अलग विस्तार से समझने में बहुत वक्त लगेगा, तो मैं आपको अभी मोटी मोटी बात बता देता हूँ कि अब आज के बाद आपको इन तीनों एम की ओर ध्यान रखना है। एक तो रोज आपको सोचना है कि कैसे शक्ति आए, कैसे ताकत आए। रोज आपको सोचना है कि हम कैसे रोग से बचे रहें। जब रोग हो गया तब नहीं, अभी से। अगर आप 10 साल के हैं, 20 साल के हैं तो भी। और तीसरा, आपको कैसे खूबसूरत रहना है। एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी दोनों टहलने जा रहे थे, तो रात का समय था और रविन्द्रनाथ टैगोर से